हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसका हम देख रहे हैं आज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमारे मेंटल एबिलिटी पर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपने सारे वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर किसी कारण से आप नहीं देख पाए तो प्लीज आप हमारे पिछले सारे वीडियो देखिए, जिससे कि आपको मेंटल एबिलिटी पूरी तरह से आ जाए, पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, अगर आज आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें तो कुछ टर्म चलती है, उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, या उसी को बोला जाता है खरीद मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है सीपी। ठीक, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस देखें तो जिस प्राइस पर या जिस कीमत पर आपने वस्तु को खरीदा है उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, खरीद मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा है विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, सेल प्राइस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसपी। ठीक, वह कीमत या वह मूल्य या वह प्राइस जिसके ऊपर कोई चीज आप बेच रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, बेचा मूल्य या फिर सेल प्राइस या एसपी। तीसरा है अंकित मूल्य या मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस या एमपी, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं छपा हुआ मूल्य। ठीक, कभी देखा हो किसी वस्तु के ऊपर तो उसके ऊपर प्राइस टैग रहता है जिसके ऊपर कीमत लिखी होती है। ठीक, तो उस कीमत को बोला जाता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस या एमपी। क्लियर। अगली चीज है फिर इसके अंदर छूट, बट्टा या डिस्काउंट। ठीक, आपने देखा होगा कि जब भी हम जाते हैं तो हम प्राइस देख के उससे बोलते हैं कि भैया कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या हमको। ठीक है, तो वो जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, छूट या बट्टा या डिस्काउंट। ठीक, तो मेनली ये चार टर्म चलती है, जिसमें अगर देखें तो दो टर्म ज्यादा चलती है, एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस। ठीक, अब इसके अंदर हमको इन चीजों से पता लगाना है लाभ व हानि, और लाभ व हानि या प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पर लगाया जाता है। ठीक है, जब भी हम लाभ या हानि की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, तो हम किसके बेस से बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी, अब 100 रुपए में आपने खरीदी और आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो आपको 20 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, जो 100 रुपए थे वो क्या चीज है, जो आपने खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। क्लियर। 120 रुपए क्या चीज है, जिस पर आपने बेचा, विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। ठीक है, तो जो 20 रुपए का डिफरेंस आया वो क्या आया, वो आया आपका प्रॉफिट। और वो किस बेस पे है, वो है इस 100 रुपए के बेस पे, यानी बोले कॉस्ट प्राइस के बेस पे। ठीक, ऐसे ही अगर हम लॉस की बात करें कि हमने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 80 रुपए में बेच दी। ठीक, तो जो 20 रुपए का डिफरेंस आया वो क्या है, वो हमारा लॉस है कि हमने खरीदी उसको 100 रुपए में, मतलब कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, लेकिन हमने उसको बेचा कितने में, हमने उसको बेचा 80 में, तो हमने 20 रुपए का घाटा उठाया। ठीक, तो 20 रुपए का जो घाटा हो किसके ऊपर आ रहा है, वो आ रहा है हमारे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें चाहे लॉस की, हमेशा उसको हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस के बेस पर या क्रय मूल्य के बेस पर। ठीक, तो इसी आधार पर हम आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहला हमारे पास में फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत, या लाभ प्रतिशत। ठीक, अब हमने बोला है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसके बेस पे देखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर अगर देखें तो ये होगा एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। एसपी क्या चीज है, विक्रय मूल्य या सेल प्राइस, जिस पर हमने उसको बेचा। ठीक है, सीपी क्या चीज है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिस पर हमने इसको खरीदा। तो हमने क्या किया, जितने में हमने बेचा था उसमें से जितने कीमत में हमने खरीदा था उसको माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा प्रॉफिट या लाभ। ठीक है, अब ये तो हमको मिल गया कि कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी और उसको 120 रुपए में, 120 रुपए, 100 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में उसको बेच दी, तो हमको क्या हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब वो 20 रुपए का प्रॉफिट कितना परसेंट हो सकता है, तो परसेंट जो है उसको निकालने के लिए हमने क्या कहा कि हमेशा लाभ और हानि किस बेस पर देखा जाता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, सीपी से, क्योंकि इसके बेस पर हम देख रहे हैं। ठीक, और इंटू कर देंगे 100 तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत।
ऐसे ही अगर हम देखें हानि या लॉस परसेंट, ठीक है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय एसपी इंटू 100, ठीक है, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। क्लियर? सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जिस मूल्य पर हमने उसको खरीदा। अब जैसे हमने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसको हमने 80 रुपए में बेच दिया, वो हो गया एसपी। तो 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20। क्लियर? अब ये 20 क्या चीज है? ये है हमारा लॉस। ठीक, अब इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो लॉस हमेशा किस बेस पे देखेंगे हम? सीपी के बेस पे। तो सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई एसपी इंटू 100, तो ये मिल जाएगा लॉस प्रॉफिट या हानि प्रतिशत। ठीक, फिर तीसरा देखें, तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके अंदर है सीपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। इससे हम पता करते हैं एसपी। किस कंडीशन में? कि जब हमको प्रॉफिट परसेंट दे दे और सीपी दे दे। ठीक है, अगर वो बोले कि हमने एक कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और उसके ऊपर हमने 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो उसका एसपी कितना होगा? मतलब कि उस वस्तु को या उस चीज को हमने कितने में बेचा। ठीक है, तो एसपी पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अब चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। क्लियर है? एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। मतलब कि जब हमको लॉस हो या लॉस परसेंट दिया हो, उस कंडीशन में हमको क्या पता करना हो? एसपी। तो उसके लिए इस फॉर्मूले का हमको यूज करना चाहिए। ठीक, तो डिफरेंस दोनों में सिर्फ सिंपल है कि यहां एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब जब प्रॉफिट आया तो हमने क्या किया? प्लस किया। ठीक है, और जब लॉस हुआ तो उसको हमने कर दिया 100 में से माइनस। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। ठीक, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनके बेस पर प्रॉफिट लॉस में हम अधिकतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगली चीज इसमें जैसे हमारी बातचीत हुई है छूट बट्टा या डिस्काउंट। ठीक है, अब ये हमेशा अगर देखें तो ये जो अंकित मूल्य होता है उसके ऊपर दिया जाता है। जैसे कि हमने कहीं प्राइस टैग देखा जिसके ऊपर लिखा था कि ये कीमत 1000 रुपए की है और उन्होंने बोला कि इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, तो हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? जो लिखा रहता है उसके ऊपर। ठीक, तो डिस्काउंट हमेशा किस बेस पे होगा? ये होगा अंकित मूल्य मार्केट प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस के ऊपर। ठीक है, और इस कंडीशन में जैसे कोई चीज 1000 रुपए की है, अगर मैं उसको 1000 में बेचूं तो मुझे जितना प्रॉफिट होना है उतना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देकर उसको मैं 900 में बेचूं तो मुझे 100 रुपए कम मिलेंगे। एक तरह से बोल सकता हूं कि मुझे 100 रुपए का लॉस है। ठीक है, मतलब कि जब भी हमको इस बेस पे डिस्काउंट के बेस पे एसपी पता करना हो तो फार्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कौन सा? लॉस वाला, क्योंकि मुझे 10% का लॉस हो रहा है। डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं मतलब कि मेरी ओर से मैं कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं तो मुझे तो उतना लॉस होगा। तो जो फार्मूला लॉस वाला है वही फार्मूला यूज होगा मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने का। ठीक, कि जहां पर हमने लॉस परसेंट लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे डिस्काउंट परसेंट। तो क्या होगा कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस या फिर अंकित मूल्य। क्लियर है? तो फार्मूला दोनों का सेम है। यहां पर सीपी है और सीपी की जगह अगर डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हम लिख देंगे एमपी। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम, यहां पर भी वो सेम है। यहां भी देखें तो लॉस परसेंट लिखा है, अगर हमको डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई एमपी इंटू 100। ठीक, तो दोनों का फार्मूला दोनों जगह सेम है, इसलिए हमने यहां पर 4 ही फार्मूले लिखे हैं और मोस्टली देखें तो सिर्फ 4 ही एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक, इन्हीं के ऊपर जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, बाकी मार्क प्राइस या डिस्काउंट के ऊपर प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। ठीक है, अब ये जो 4 फार्मूले हैं इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक,
चलो दोस्तों, हमारे पास में एक एग्जांपल है कि एक बैग को 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, एक कोई बैग है जिसको हमने 100 रुपए में खरीदा है और उसको हमने 120 रुपए में बेच दिया। अब इसके ऊपर हमको कितना प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास में एक बैग को 100 रुपए में खरीदा मतलब एक तरह से सीपी। ठीक, और सीपी हमारे पास में 100। ठीक है, फिर दूसरा हमको दिया एसपी मतलब जितने पर हमने बेचा, सेलिंग प्राइस, तो वो ये हो गया 120 रुपए। ठीक, और हमको पता करना है प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? तो सिंपल हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको लगा देना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। एसपी हमारे पास में 120 रुपए है, सीपी 100 रुपए है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी देखें तो 100 रुपए है इंटू 100। क्लियर? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 100 से 100 गया, 120 में से 100 गया तो 20, तो यह आया प्रॉफिट 20%। ठीक है, तो जब हम 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचते हैं तब हमको प्रॉफिट कितने परसेंट होगा? 20%। चलो दोस्तों, अब सेकंड एग्जांपल है हमारे पास में कि एक बैग है जिसको हमने 120 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और इसको हमने 100 रुपए में बेच दिया। क्लियर? खरीदा 120 रुपए में था और बेचा 100 रुपए में। इसका मतलब कि हमने घाटा खा के बेचा है, हमको उसके अंदर लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट लॉस होगा। ठीक, अब इसमें देखें तो खरीद मूल्य या सीपी या फिर कॉस्ट प्राइस, ये है 120 रुपए। ठीक है, एसपी अगर देखें शेयर प्राइस या बेचा मूल्य, तो ये है 100 रुपए। और पता करना है हमको लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत। ठीक, अब लॉस परसेंट इक्वल्स टू देखें तो इसका फार्मूला है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, सीपी अगर देखें तो सीपी हमारे पास में 120 रुपए है, एसपी हमारे पास में 100 रुपए है, डिवाइडेड बाय सीपी 120 इंटू 100। क्लियर? ये अगर देखें तो ये बचा 20/120। ठीक, इंटू 100। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/6 इंटू 100। ठीक, 1/6 की डायरेक्ट वैल्यू शायद हमने पहले पढ़ी है। हमारा जो परसेंट का वीडियो आया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके जरूर देखें। ठीक है, कि उसमें हमने इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया था। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको पता है कि इसकी वैल्यू आती है 16.66%। ठीक, मतलब कि जो लॉस परसेंट है हमारा, जो हानि प्रतिशत है, वो कितना रहेगा? 16.66 का। कि जब आपने कोई चीज 120 रुपए में खरीदी है और उसको 100 रुपए में बेची है, उस कंडीशन में हमको इतना घाटा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा एक तो प्रॉफिट परसेंट, सेकंड लॉस परसेंट, तीसरा हम देखते हैं एसपी पर। ठीक है, तो थर्ड हमारा एग्जांपल अब आगे आएगा। अगला एग्जांपल है हमारा थर्ड एग्जांपल कि एक बैग को 100 रुपए में खरीदकर 20% प्रॉफिट पर बेचा गया हो तो उस बैग का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, मतलब यहां पर हमको उन्होंने खरीद मूल्य दे दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस या सीपी दे दिया, और साथ में हमको दे दिया प्रॉफिट परसेंट, और हमको निकालना है सेलिंग प्राइस या एसपी या फिर विक्रय मूल्य या बेचा गया मूल्य। ठीक, तो एसपी इक्वल्स टू, अगर हम देखें प्रॉफिट की कंडीशन में, तो एसपी इक्वल्स टू है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक, यहां अगर देखें तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा अगर देखें तो कितना है? 20% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। सीपी हमारा देखें तो 100, पर अभी हम सिर्फ इसको सीपी लिख देते। ठीक, उसका रीजन देखते हैं आगे। ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक, यहां थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब 20% प्रॉफिट हुआ तो हमको करना क्या है? हमको जब सेलिंग प्राइस पता करना हो तो इस सीपी में हमको 120/100 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। क्लियर है?
तो 100 प्लस 20 120, 120 बाई 100 इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीपी, या 100 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा 1.2। ठीक है, तो जब 20% प्रॉफिट हो तो करना क्या है, सीपी के अंदर 1.2 का मल्टीप्लाई कर देते, या फिर हम बोले जैसे 25% प्रॉफिट होता तो 1.25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीपी। ठीक, अगर मान लो 30% प्रॉफिट होता तो 1.3 का मल्टीप्लाई कर देते, अगर 40% होता तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस सीपी के अंदर 1.4 का मल्टीप्लाई कर देते। तो एक तरह से ये जो स्टेप है हमारी इतनी, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक, और डायरेक्ट क्या करें हम, डायरेक्ट हम इस सीपी के अंदर या इस खरीद मूल्य के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उतना 100 के अंदर ऐड करके 100 से डिवाइड करके जो आए वो सीपी में मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे यहां देखें तो 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी है 100। ठीक, मतलब सीपी में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया 120 बाई 100 का, या फिर 1.2 इंटू 100। इससे ये गया, ये आ गया 120 रुपीज। और ये क्या चीज है, ये है हमारा एसपी। किस कंडीशन में, जब हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जब प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या किया, 100 में इसका प्लस कर दिया, जो भी प्रॉफिट परसेंट था उसको 100 में जोड़ दिया। क्लियर है, और जो आया उसका मल्टीप्लाई किसमें कर दिया हमने, सीपी। ठीक, इसी के ऊपर लॉस की कंडीशन में एक एग्जांपल लेते हैं। चलो अगला 4th एग्जांपल है हमारे पास में। एक बैग को 100 रुपए में खरीदकर 20% लॉस पर बेचा गया है, तो उस बैग का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो हमने कोई बैग खरीदा है 100 रुपए में और उसको 80 रुपए में बेच दिया। अब इस कंडीशन में हमको पता है कि लॉस हुआ है, और लॉस कितना बता रहे हैं वो 20% का, सॉरी 100 रुपए में खरीदा और 20% के लॉस पर उसको बेच दिया, तो वो पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा। ठीक, तो यहां पर देखें तो एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, यहां पर भी हम डायरेक्ट अभी सीपी लिखते हैं। ठीक है, फिर यहां देखें तो क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। क्लियर, तो जब लॉस हुआ तो हमको क्या करना, 100 में से माइनस करना, और जो आए, जैसे यहां 80 आया तो 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी कर देंगे। ठीक, तो वो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एसपी। अब यहां अगर देखें तो 80 इंटू 100। ठीक, सीपी अगर देखें तो हमारे पास में 100 है, उसको रख देते, इससे ये गया तो ये बचा 80 रुपीज। और ये क्या चीज है, ये है सेलिंग प्राइस, कि जब कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर 20% के लॉस से बेचेंगे तो वो कितने में जाएगी, 80 रुपीज। ठीक, तो ये अगर देखें तो एक तरह से प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और एसपी दोनों कंडीशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में और लॉस की कंडीशन। ठीक है, इन्हीं के ऊपर अगर देखें तो जैसे यहां सीपी दे रखा है, अब मान लो एसपी हमको दे दे और सीपी पूछे। ठीक, तो दो जरा एग्जांपल इनके ऊपर भी ले लेते हैं तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो अगला हमारे पास में एग्जांपल है। आदित्य ने एक गाय 10,400 रुपए में खरीदी, सॉरी 10,400 रुपए में बेच दी। ठीक, और उसको 4% प्रॉफिट हुआ, तो वो गाय उसने कितने में खरीदी थी। ठीक, अब यहां उसने क्या किया है, यहां पर उसने हमको जो सेलिंग प्राइस था, जितने में उसने बेची, वो प्राइस उसने हमको बता दिया, और ये बता दिया है कि उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। अब हमको पता करना है कि वो कितने में खरीदी, मतलब सीपी उसका आपको पता करना है। ठीक, तो यहां पर भी सेम एसपी का फार्मूला लगेगा, एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस क्या हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक, ये हमको दे रखा है 10,400, तो 10,400 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट हमको दे रखा है 4% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक, ये इधर आ सकता है तो क्या हो जाएगा 10,400। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये भी इधर आ सकता है 104 इक्वल्स टू क्या बचा सीपी। ठीक, ये अगर देखें तो ये गया, क्या बचा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। क्लियर, 100 इंटू 100 देखें तो कितना आएगा, और ये क्या चीज है, ये है सीपी।
ठीक है, मतलब वह गाय उसने 10,000 रुपए में खरीदी और उसको बेच कितने में दी उसने 10,400। क्लियर। तो उसने फायदा कितने का उठाया 400 रुपए का। ठीक है, कितने हजार पे 10,000 का। तो 10,000 पर 400 तो 1000 पर 40 तो 100 पर 4। ठीक, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको 4% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें उसने हमको प्रॉफिट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिए और पूछा क्या हमको कॉस्ट प्राइस। एक और एग्जांपल लेते हैं लॉस परसेंट का। अगला एग्जांपल है, एक चेयर को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता या सेलर को 10% का लॉस होता है। ठीक है, तो उस चेयर का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक, अब यहां अगर देखें तो उसने 873 या 873 में कोई चेयर बेची है और इसको बेचने से उसको लॉस होता है 10%। ठीक, तो हमको क्या पता करना है कॉस्ट प्राइस। अब यहां अगर देखें तो वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, एसपी इक्वल्स टू ठीक 100 लॉस हुआ है इसलिए -10 डिवाइडेड बाय ठीक है 100 इंटू सीपी। ठीक है, एसपी अगर देखें तो एसपी हमारे पास में 873, ये हुआ 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक है, ये इधर आ सकता है तो 873 इंटू 100 ये इधर आ सकता है डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू सीपी। ठीक है, तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, तो 0 से 0 गया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 9 9 जा 81। ठीक है, 6 बचा, 9 7 जा 63। ठीक है, तो 97 इंटू 10, 97 इंटू 10 इक्वल्स टू 970 रुपीज 9070। ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस कि वो चीज थी 970 की और बेची कितनी उसको 873 रुपए में। ठीक, मतलब कम में बेचा और कम में बेचने से उसको कितना लॉस होगा 10% का लॉस होगा। क्लियर। तो ये है एक तरह से प्रॉफिट लॉस और एसपी एंड सीपी के ऊपर कुछ एग्जांपल। ठीक, एक हमारी इसमें चीज बच गई है डिस्काउंट, उसके ऊपर भी एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं। अगला एग्जांपल है, एक चेयर है जिसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस 600 रुपीज। ठीक, उसके ऊपर जो लिखा है वो 600। उस चेयर को 540 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो उस शेयर पर कितना छूट या डिस्काउंट दिया गया, मतलब यहां पर अगर देखें तो हमको एमपी दे दिया गया है, एमपी हमारे पास में है 600 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हमको जो सेलिंग प्राइस है वो भी दे दिया गया और सेलिंग प्राइस उसने बोला 540। ठीक, और हमको पूछा उसने डिस्काउंट परसेंट कि उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो सिंपल वही हमने बोला है कि ये जो फार्मूला है ये डिस्काउंट के लिए भी यूज हो सकता है और लॉस परसेंट के लिए। तो ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं कि डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू ठीक क्या हो सकता है एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100। ठीक है, पहले हमने शायद हमारी बातचीत हुई है कि हमेशा डिस्काउंट किसके बेस पर रहेगा, मार्क प्राइस के बेस पर, जो लिखा है उसके बेस पर। ठीक है, अब यहां अगर देखें तो एमपी हमारे पास में 600 है माइनस एसपी हमारे पास में 540। ठीक है, डिवाइडेड बाय एमपी हमारे पास में 600 है इंटू 100। क्लियर, ये अगर देखें तो कितना बचा 60 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। क्लियर, ये अगर देखें तो 10 और ये 0, मतलब कि उसका डिस्काउंट परसेंट 10%। ठीक है, कि हमने उस मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया, 10% मतलब 60 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है, और उस वस्तु को हमने कितने में बेच दिया 540 या उस शेयर को हमने बेच दिया 540। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का है, इसको हम थोड़ा चेंज करके यहां पर भी ला सकते हैं कि एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एमपी। ठीक, मतलब कि अगर हमको मार्क प्राइस दे दे और साथ में हमको परसेंट डिस्काउंट दे दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें इसके द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ठीक, मेनली अगर देखें तो ये जो 4 फार्मूलाज है इनके बेस पे हमने सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए और अधिकतर एग्जाम में इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1
अगले वीडियो में हम इस प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप हमारा ये वीडियो देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।